हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत देखिए बहुत ज़्यादा बिजी होती है हर एक फीमेल के लिए। लंच बॉक्स बनाना से स्टार्ट करते हैं, हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर लंच की तैयारी करते हैं। तो आज ये मेरा मिनी व्लॉग है, मंडे स्पेशल। सावन के सोमवार चल रहे हैं तो फास्ट होता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है आज के दिन। तो बच्ची का टिफ़िन बन चुका है क्योंकि उसका फास्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन अब हस्बैंड और मेरा मैं लंच बना रही हूँ। और व्रत में ना मैं बहुत ज़्यादा तीम-झाम नहीं बनाती अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब पर्सनल खाने के लिए। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ या कुछ तो आलू फ्राई करती हूँ। तो मैं किस तरीके से आलू फ्राई करती हूँ चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश धनिया पत्ती निकाल ली है, तो अच्छे से इसको चॉप कर लेंगे। डंडियाँ सारी अलग कर दूँगी ताकि कि पत्ती-पत्ती अच्छे से आए। और चटनी मैं पहले ही बना चुकी थी, 1 दिन पहले ही मैं व्रत के पहले ही चटनी वगैरह बना के साफ़ कर अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और व्रत में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, तो बार-बार धुलना चीज़ों को, बार-बार साफ़ करना, ये थोड़ा हो जाता है। तो बस धनिया, मिर्च इन सब चीज़ों को चॉप कर लूँगी। बहुत ही साधारण सी एक रेसिपी है। आज के इस व्लॉग में आपको ये भी दिखाऊँगी। तो आप सब लोगों के बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं कि आप अपना डेली रूटीन व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? तो मुझे व्लॉगिंग ज़्यादा आती नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट पे कोशिश की है कि हाँ, शायद मैं शूट कर पाऊँ। तो आप सब बताइएगा कि मैं प्रॉपर शूट कर पाई या नहीं, और आप किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे बताइएगा। और आप ये मेरा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये जानने में। तो बस किचन के काम करते-करते मैं हस्बैंड से भी बात करती जा रही हूँ कि आगे क्या करना है। कुछ-कुछ घर की दिन भर की प्लानिंग होती है बच्चे के स्कूल से रिलेटेड। तो बस घर गृहस्थी की चीज़ें हैं जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो बस शॉपिंग करती जा रही थी और उनसे बात भी करती जा रही थी बीच-बीच में। और क्या होता है कि जब हम रेसिपी शूट करती हूँ, आपको वैसे रेगुलर मेरी रेसिपी भी मिलती रहेगी। तो उसमें क्या होता है कि फुल फेस हमको नहीं दिखाना होता, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि कैमरा लाइट सेटअप करके हम डायरेक्ट रेसिपी शूट कर देते हैं। लेकिन व्लॉगिंग वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि मैं अभी नई हूँ इस चीज़ में। लेकिन हाँ, मैं छोटे-छोटे मिनी व्लॉग्स तो लाती ही रहूँगी आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि आप सब भी एक मेरी इंस्टाग्राम, मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो आप लोगों की डिमांड पे ही कोशिश की है। और देखिए ऐसे ही रफली चॉप कर रही हूँ मिर्च को हमेशा मैं रफली चॉप करती हूँ ताकि कि जिसको ना खानी हो वो हटा सके। तो अगर छोटी-छोटी रहेगी तो किसी के मुँह में चली जाएगी और किसी को नहीं पसंद तो क्या होगा ना, इसलिए घर में बच्चा भी है तो कहीं उसके मुँह में गलती से ना चली जाए, बस इसलिए। तो हस्बैंड से बात करते-करते धनिया मिर्च भी मेरी कट गई है और आलू को मैंने बॉयल करके रखा था, अर्ली मॉर्निंग ही कर दिया था बेटी को जब स्कूल भेजा तब। तो बस फटाफट से ये बॉयल आलू हैं, इनको अच्छे से छील लूँगी, चॉप कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बहुत सारे तरीके आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएँगे, व्रत की थाली भी मिल जाएगी। लेकिन मैं जिस तरीके से अपने घर में बनाती हूँ, मैं वैसे अपने लिए जब बनाना हो तो आलस आता है ना, बस वही वाली बात है। तो जब अपने यूज़ के लिए बनाते हैं घर में खुद का, और मैं व्रत में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती, मैं व्रत को मुझे लगता है व्रत को व्रत के तरीके से रखा जाए, कम खाया जाए, सात्विक खाया जाए, बस इसलिए। तो बस फटाफट से आलू को बॉईल करके रखा था, इसको छील छील लूँगी अच्छे से और उसके बाद चॉप करूँगी और इनको हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी, व्लॉगिंग के साथ-साथ आपको रेसिपी भी इसकी मिल जाएगी, बहुत ही साधारण सी। और देखिए किस तरीके से मैंने किया है, बॉईल करके रखते हैं ना, जैसे छोटी-छोटी सी चीज़ें करके रखो तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। अदरवाइज़ सैटरडे संडे के बाद जब मंडे आता है ना, तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। स्कूल, ऑफ़िस, ब्रेकफ़ास्ट, टिफ़िन, लंच, डिनर सारी चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। वैसे तो वो वीकेंड पे भी होती हैं, लेकिन वीकेंड पे अगर आधा घंटा लेट भी हो जाए तो इश्यू नहीं होता है। लेकिन मंडे को क्या होता है, सुबह से 6 बजे से गाड़ी चालू हो जाती है और फिर वो पूरी रात तक, दिन तक चलती ही रहती है। तो मतलब नाइट होने पे ही वो गाड़ी रुकती है। तो बस ऐसे ही हर फीमेल की लाइफ़ होती है आई थिंक। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? मंडे का दिन आप लोगों का कैसा जाता है? मेरा तो बहुत बिज़ी जाता है, बहुत सारे काम होते होते हैं मंडे टू फ्राइडे, और जो काम नहीं हो पाते हैं वीकेंड के लिए रुक जाते हैं, और तो वो काम जाते हैं सैटरडे संडे में। जब हस्बैंड की छुट्टी हो, बच्चों की भी छुट्टी हो, तो इत्मीनान से करने वाले, जैसे कि डस्टिंग है, क्लीनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बेसिक साफ-सफाई मैं रोज़ की रोज़ करती हूँ ताकि वो वीकेंड तक ना जाए, वरना वीकेंड को बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। मैंने सबसे पहले पैन ले लिया था, रेसिपी भी आपको बता देती हूँ।
यहाँ पे देसी घी डालना है या रिफाइंड डालना है, तो साफ जो भी डालते हैं व्रत वाला डालें। और देखिए मैंने व्रत का जीरा और सेंधा नमक मैं अलग रखती हूँ, मतलब मसालदानी में वो चीज़ें नहीं होती हैं, बिल्कुल कैबिनेट ही अलग है उनका। तो बस अभी मैंने सिर्फ जीरा डाला है और मैं क्या करती हूँ ना, धनिया डाल देती हूँ। वैसे मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा, मैं मसाला जब फ्राई करती हूँ तो थोड़ा सा धनिया पत्ती ज़रूर डालती हूँ, उससे फ्लेवर और स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और एक लुक भी बहुत अच्छा आता है जब मेन इंग्रेडिएंट, जो मेन रेसिपी हमारी होती है, बन के तैयार होती है तब। तो हल्का सा सौटे करने के बाद क्या करेंगे, इसी स्टेज पे धनिया मिर्च डाल दिया था और अब अपने बॉईल किए हुए जो चॉप करके आलू रखे थे ना, बस इस स्टेज पे सारे आलू डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से फ्राई करूंगी, बढ़िया सा एक गोल्डन कलर आ जाए, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए तो भी चलेगा। जितना ज़्यादा टाइम है ना, आप उतना ज़्यादा इसको पैन में छोड़ के क्रिस्पी होने के लिए रख सकते हैं। और कभी कभी अगर कम टाइम हो तो बस बढ़िया सा फ्राई करके भी आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल तीम झाम नहीं है और व्रत के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल बढ़िया सात्विक भोजन लगता है। इसको चाहे तो आप चटनी के साथ खाएं और चाहे तो आप नॉर्मल दही के साथ भी खाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आलू फ्राई करने का सबका एक अपना अपना अलग तरीका होता है, तो बस मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। पहले बढ़िया सा इसको फ्राई कर लूँगी, हल्का सा कलर आ जाए तब तक, और उसके बाद इसमें सेंधा नमक डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, बस। और देखिए, और बाद में तो ढेर सारा धनिया डालेंगे ही डालेंगे, ताकि कि और अच्छा सा इसका स्वाद और बढ़ जाए, खुशबू और बढ़ जाए और इसको देखने में सीरत भी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। क्योंकि जो दिखने में अच्छा होता है ना, स्मेल में अच्छा होता है ना, उसको खाने का सबका दिल करने लगता है। तो बस इसीलिए तो देखिए, एक साथ 2-2 3-3 गैस जला लेते हैं हम। मैं तो जब रोज़ का काम करती हूँ, एक साइड मूँगफली फ्राई करी थी छोटी कढ़ाई में, तो बस इसी स्टेज पे मूँगफली के दाने भी इसमें ऐड कर दूँगी। और ये लंच बनाते-बनाते बेटी के आने का भी टाइम हो जाएगा, तो उसका अलग लंच बनता है, क्योंकि वो उसका व्रत नहीं है, लेकिन उसको ये व्रत वाले आलू भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो देखते हैं वो क्या खाएगी, अदरवाइज़ उसका मैं जो भी वो खाती है, वो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ फ्रेश ही बना के उसको देती हूँ। तो बस सेंधा नमक भी डाल दिया है, घर के काम भी होते रहते हैं और एक साथ ऐसा नहीं होता है कि एक ही चीज़ कर रहे हैं चलते-फिरते, जब तक वो फ्राई हो रहा है दूसरी चीज़ की, तीसरी चीज़ की। तो बस इस तरीके से काम चलते रहते हैं और इस बीच अगर शूट करना हो तो वो भी काम चलता रहता है, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसका भी स्वागत करना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है छोटी-छोटी चीज़ों में। और जब सारे दिन के काम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद बारी आती है वीडियो को एडिट करने की, यानी कि वीडियो एडिटिंग, अपलोडिंग, इस तरीके के काम। तो बहुत हेक्टिक दिन हो जाता है, लेकिन हाँ, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ दिन स्टार्ट करो, थोड़ा समय मैं भगवान को देती हूँ। सेल्फ केयर बोला जाए तो मैं अपने लिए अगर बोलूँ तो सेल्फ केयर कुछ भी नहीं करती। बस मेरी सेल्फ केयर होती है एक कप बढ़िया सी चाय या कॉफ़ी लेके सुकून से फ़ोन पकड़ के 10-15 मिनट बैठना। बस वो ही एक मी टाइम होता है मेरा, जो मुझे अर्ली मॉर्निंग मिलता है जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तब। तो वो जो सुबह के 10-15 मिनट होते हैं, उस समय मैं कुछ भी नहीं करती, खाली बैठती हूँ और उसके बाद मैं उठती हूँ और अपने घर के बाकी के काम, पूजा पाठ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही मेरा नहाना धोना हो जाता है, अच्छे से रेडी हो जाती हूँ, फिर बेटी का रेडी करके भेजती हूँ। बेटी के जाने के बाद बस पूजा करने बैठती हूँ, क्योंकि जब तक वो नहीं जाती तब तक मैं पूजा करने, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस पूजा करके उठती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट में लग जाती हूँ किचन में, और उसके बाद लंबा समय चला जाता है। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर प्रिपेयर करके चलें, मैनेज करके चलें, तो फिर दिन पता ऐसा हेक्टिक नहीं लगता और अपने लिए भी समय बचता है। कि मतलब अगर आप जल्दी उठ रहे हो सुबह, तो फिर आपने और कुछ तैयारियां अगर आप पहले से कर लो, जैसे सुबह लंच जो बनाना है उसकी कुछ प्रिपरेशन पहले कर लो, या सोच लो कि कल सुबह यहाँ से शुरुआत करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो काम बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल भी लोड जैसा नहीं लगता और इजीली हंसते हंसते, चलते फिरते, बात करते हुए हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं छोटी छोटी सी चीज़ें मैनेज करती हूँ, ताकि फटाफट से हो जाए। आलू तो बढ़िया फ्राई हो गए हैं, खुशबू भी बढ़िया आ रही है क्योंकि नींबू का रस डाल दिया था। बस अब सबसे पहले इसको क्या करूँगी, हस्बैंड को दूँगी, उनको भी लंच का टाइम हो रहा है इसलिए। और व्रत का एक्चुअली बोला जाए वो लंच नहीं, वो ब्रंच हो जाता है हमारा, थोड़ा-सा जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि व्रत होता है तो बहुत ज़्यादा तीम-झाम नहीं खाते इसलिए। तो बस इन आलूओं के साथ मैंने चाय भी बनाई है, एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, जो कि आपको अभी व्लॉगिंग में नहीं दिखाई है। तो बस बढ़िया से आलू रहेंगे, चटनी रहेगी, और देखिए दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो कभी इस तरीके से बना के भी देखिएगा
और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं रूटीन लाइफ के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।